आप सभी को नमस्कार। मैं अंकित धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी में जो एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं उनके साथ एक तरीके से अन्याय हो रहा है। उस अन्याय के खिलाफ हम आज बात करेंगे। और इसमें बच्चों का मतलब एडमिशन कर लिया जा रहा है और एग्रीकल्चर वाले बच्चों का, फिर उसके बाद उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ये बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत अन्याय हो रहा है एग्रीकल्चर के छात्रों के साथ। वहीं पर आपका मैथ ग्रुप का बच्चा और बायो ग्रुप का जो बच्चा है उसे एलिजिबल कर दिया जा रहा है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, और वहीं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को बीएससी एग्रीकल्चर के लिए नॉन एलिजिबल बता दिया गया है। तो आईसीआर जो हमारे एग्रीकल्चर में हम बात करें हायर एजुकेशन के लिए मानी जाती है, वो आप बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल अब नज़रअंदाज कर दिया उन्होंने कि हमारे भारत देश में एग्रीकल्चर का क्या सिस्टम है। आप चाहे स्टेट यूनिवर्सिटियों में देख लीजिए, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में देख लीजिए, केवल 2-5 ही इंस्टीट्यूट ऐसे हैं उनको आप मेंटेन करते हैं। उसके अतिरिक्त उनका किसी भी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, स्टेट में एग्रीकल्चर क्या चल रहा है, क्या उनका कोर्स चल रहा है। और उसके बावजूद बच्चा कैसे भी करके मेहनत करके पहुंचता है, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बहुत बुरी बात है ये। और इसी बात पे हम चर्चा करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो रही हैं और उनके मतलब उन्हें इस चीज़ के खिलाफ बोलना चाहिए और किस टाइप से वो इसके लिए लड़ सकते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मेरे सामने एक बच्चा है, उसका मैं आपके सामने रिज़ल्ट और उसका क्या क्या प्रॉब्लम हुई है उसको मैं आज आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा। और आप देख सकते हैं ये आईसीआर का रिज़ल्ट है, और आईसीआर के रिज़ल्ट में ये बच्चे का नाम है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड है। इनकी जो रैंक है वो आपकी 4000 मतलब 4578, मतलब कि आपकी ओवरऑल रैंक की बात करें तो 4578 इनकी रैंक रही है, और कैटेगरी में इनकी 2232 रैंक रही है। इनको फर्स्ट राउंड में ही आप जॉबनेर SKN मतलब श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर में इनको अलॉटमेंट हो गया था। और अभी क्या किया है कि इस बच्चे का मतलब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के बाद आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हो इनका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट सीट में देखिए कि आपका श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनको अलॉट हो चुकी है ना, और फर्स्ट राउंड में इनको अलॉट हो चुकी। अब क्या किया कि उसके बाद डॉक्यूमेंट, जैसे सब बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं ऐसे ही इन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया। तो यहाँ बच्चे को वेरीफाई भी कर दिया इस यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें जो अपलोड रहता है इनका, सारी चीज़ें जो इन्होंने अपलोड कर दी, है ना। उसके बाद शाम के टाइम जैसे ही बच्चे ने सुबह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया और शाम के समय इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने बच्चे को मेल किया एडमिशन वेरिफिकेशन स्टेटस के नाम से कि द आईसीआर एडमिशन टीम हैज़ रिसीव द डिटेल सबमिट बाय द आईसीआर एडमिशन आईसीआर, मतलब कि मतलब आईसीआर के द्वारा ये मेल भेजा गया है इसको। बेस्ड ऑन डिटेल फिल्ड बाय यू द रिव्यू डन योर एडमिशन वेरिफिकेशन हैज बीन अपडेटेड, मतलब कि इन्होंने अपडेटेड पता नहीं किस बेस पे अपडेट किया है। प्लीज़ लॉग इन राइट और रिव्यू और अपडेट स्टेट, मतलब कि द्वारा से बच्चा जब जहाँ वहाँ पर मतलब अपडेट करता है तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रिजेक्ट बता दिया जाता है, ठीक है। अब रिजेक्ट क्यों बताया गया इसका कारण ये सेम ही कारण यहाँ भी लिखा है, सेम कारण यहीं पर लिखा है। इनका कहना ये है कि कैंडिडेट शुड बी पास द क्वालिफाइंग एग्जाम 12th स्टैंडर्ड मतलब 12th क्लास मैथ बायो या एग्रीकल्चर, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी, मतलब इन चारों में से 3 सब्जेक्ट से मतलब उनके एग्रीकल्चर के साथ होना चाहिए तभी वह एलिजिबल है, अन्यथा वह एलिजिबल नहीं है। ये आईसीआर का नहीं है, ये खुद को यूनिवर्सिटी ने ये रूल बनाया हुआ है क्योंकि ये राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चे को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट लिखा आने लगा यहाँ पर, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ। अब इसका हम जब गाइडेंस देखें इसकी यूनिवर्सिटी की आईसीआर के अनुसार, तो इसने पहले कोई यूनिवर्सिटी आपका मैथ वाले बच्चों को ले रही है, कोई यूनिवर्सिटी आपके बायो के स्टूडेंट को ले रही है, कोई यूनिवर्सिटी आपके एग्रीकल्चर वाले बच्चों को ले रही है, कोई यूनिवर्सिटी तीनों एग्रीकल्चर बायोलॉजी और मैथ तीनों सब्जेक्ट के बच्चों को ले रही है। तो मतलब आईसीआर का कुछ यहाँ पर रोल ही नहीं रह गया। जब यूनिवर्सिटी ही अपने अनुसार रूल बना रही है तो आईसीआर का लेना देना क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आईसीआर के अनुसार सभी यूनिवर्सिटी एक ही होना चाहिए ना। जब मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही हैं, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही हैं मतलब स्टूडेंटों का, फिर आपका राजस्थान की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ले रही। अब इसमें आप देखिए कि श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर नॉट गिवन, मतलब इन्होंने सब्जेक्ट को कोई गिवन नहीं किया कि आपको कि कौन से सब्जेक्ट के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जब बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया
तब आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब तो हमें केवल एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला ही बच्चा चाहिए। अब मैं आपको स्ट्रीम का बारे में भी बता देता हूँ। जैसे ABC जो ग्रुप होता है वो चलता है राजस्थान में। राजस्थान में कैसे, जैसे एग्रीकल्चर रहता है उनका, बायोलॉजी रहता है, केमिस्ट्री, तो ये ग्रुप किसका हो गया, राजस्थान का। ऐसे ही हमारे MP की बात करें, MP में चलता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में फसल, पशु और आपका PCM भी है ना। तो ये 3 सब्जेक्ट होगा। इसको एलिमेंट साइंस ऑफ मैथ बोलते हैं। तो इसमें क्या इसको में प्रॉब्लम किस बात की आती है कि यहाँ पर PCM भी सभी एक ही सब्जेक्ट में दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या दिया कि आपको स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं, या बायोलॉजी, ये आपको स्पेशल होना चाहिए। मतलब कि आपको एनिमल और आपके बाद आपका क्रॉप के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में से 3 सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर एक मान लिया तो आपको PCB चाहिए, और PCB MB है भी, लेकिन इनको क्या चाहिए, स्पेशल चाहिए। अब आप मुझे एक और बताओ, ये तो हमारी राज्य की जो सरकार है उन्होंने बनाया है, इस चीज़ को, इस जो शिक्षा का जो पैटर्न है उसको हम कैसे बदल सकते हैं, हमारा स्टूडेंट कैसे बदल सकता है। आप इस बात को ICR से बोलिए, ICR इस चीज़ पर निष्कर्ष निकालेगा। आपने उस बच्चे को रिजेक्ट कर दिया, बेचारा 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा है वो, और 3 साल बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और उसी के साथ जो बच्चा मैथ से दबाई होता है उस बच्चे को ले लिया जाता है। तो ये उनका एक तरीके से अन्याय है। आप जिस डिग्री करा रहे हो, आप एग्रीकल्चर की डिग्री करा रहे हो या मैथ की डिग्री करा रहे हो, जो मैथ वाले बच्चे को एलिजिबल कर दिया। ऐसे ही जब IIT में बात करें, नीट में बात करें, नीट की बात करें, तो हम जब एग्रीकल्चर का बच्चा नीट में नहीं जा सकता, तो नीट का बच्चा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में क्यों आ रहा है। चलो आ भी रहा है तो एग्रीकल्चर वाला बच्चे को क्यों नकारा जा रहा है। ऐसे ही IIT में एग्रीकल्चर का बच्चा नहीं जा पाएगा, मैथ का बच्चा जा पाएगा स्पेशल, तो मैथ का बच्चा ही एलिजिबल कर देते हो आप। ऐसे एग्रीकल्चर में क्यों नहीं करते कि एग्रीकल्चर का बच्चा ही केवल एग्रीकल्चर में रहेगा। या मैथ या बायो का बच्चा आ रहा है तो मैथ या बायो का बच्चा को हम उसके साथ बिठा देंगे, लेकिन मैथ वाले बच्चे को और बायोलॉजी वाले बच्चे को आप ले रहे हो और एग्रीकल्चर वाले बच्चे को नहीं ले रहे। ये तो एक तरीके से एक अन्याय ही है ना बच्चों लोगों के साथ। और केवल राजस्थान की सरकार ने ये नियम निकाल दिया, क्या UP की सरकार के पास ये नहीं है। आप बताइए, ये मतलब ये बच्चों को एक तरीके से उनका शोषण नहीं किया जा रहा है ना। 3 साल 4 साल ऐसे इससे एक साल पहले भी सेम किया था इन्होंने। सेम टू सेम प्रॉब्लम 2023 में भी देखने को मिली थी। इसके लिए बच्चे लड़े भी थे और जीते भी थे। इसमें क्या हुआ था कि मतलब UG की डिग्री किसी विषय में प्रवेश के लिए 3 विषयों की अनिवार्यता प्रदेश में 20,000 स्टूडेंट को हो गया आयोग। मतलब इनका वही कहना था कि ICR के अनुसार क्या होना चाहिए, कृषि विज्ञान मतलब ले लिया आपने तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट में से आपकी या मैथ, इन चारों में से आपको 3 सब्जेक्ट होना चाहिए आपके। तो अब आप मुझे ये बात बताइए, बेचारा बच्चा क्या करे इसमें। इनकी सरकार की जो उन्होंने सिस्टम बना के रखा है उसी के अनुसार चल रहे हैं। फिर उसके बाद इसके लिए मतलब कोर्ट में केस फाइल भी की गई। तो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर थे ICR के, उन्होंने बोला भी था अगली बार रिव्यू करेंगे, उसमें बदलाव कर देंगे कि जो प्रॉब्लम आई 2023 में, ठीक है, ये बात बोल दी गई थी। फिर उसके बावजूद भी फिर से दोबारा क्या किया, फिर से वही प्रॉब्लम फिर कर दी 2024 में भी। तो मतलब ऐसा हर साल क्यों, ये आप पढ़िए, देखिए लिखा भी है कि अगली बार रिव्यू करेंगे। हमने ये पढ़ी, आप अगली बार रिव्यू करेंगे, उसमें बदलाव कर देंगे। डिप्टी डायरेक्टर जी हमारे ICR के जो डॉक्टर राजेंद्र चंद्र अग्रवाल जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बात बोली थी। और उसके बावजूद भी अभी भी वही यूनिवर्सिटियाँ वही करने में लगी हुई हैं। आप किन का मान रहे हैं, जब ICR वाले, ICR की यूनिवर्सिटी सभी के लिए एक ही रूल्स निकाल रहे हैं, फिर आप अपने रूल्स क्यों बना रहे हैं हर यूनिवर्सिटी। ऐसे ही अभी मेरे पास कॉल आया कि जो बागलकोट की यूनिवर्सिटी है BSc हॉर्टिकल्चर का कराती है, वो एग्रीकल्चर के बच्चों को नहीं ले रही, वो केवल मैथ और बायो का स्टूडेंट होगा उसी बच्चे को लेगी। तो आप डिग्री किस चीज़ की करा रहे हो, आप इस चीज़ पर तो ध्यान दो। आप एग्रीकल्चर की डिग्री, हॉर्टिकल्चर की डिग्री कराने के बाद आप उसी एग्रीकल्चर 12th में जो बच्चे ने एग्रीकल्चर पढ़ा उस बच्चे को नहीं ले रहे हो आप। IG के भी आपके छत्तीसगढ़ में भी सेम यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो बच्चा राजस्थान से था उसके पास एग्रीकल्चर था, बायोलॉजी थी और केमिस्ट्री थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर एग्रो बायोलॉजी लिखी आती है, ऐसे ही केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री लिखी आती है। उनका कहना है कि आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री नहीं, आप प्योर केमिस्ट्री पढ़ के आना चाहिए, तब एडमिशन लेंगे हम आपका।
तो ये कौन सी बात है? आपका एग्रीकल्चर, आप एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हो, उसमें आप क्राइटेरिया दीजिए और उसके बाद आप एडमिशन कराइए। जब आपने ये दिया फिर उसके बाद ये कौन सा सिस्टम है? जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एमपी के बच्चों को क्या होता है कि एलिमेंट्री ऑफ साइंस फॉर एंड मैथ फॉर एग्रीकल्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? पीसीएमबी, ठीक है, इसको क्या पीसीएम बोलते हैं। और क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री, तो 2 सब्जेक्ट तो ये अपने हो गए। इसके साथ उनका कहना है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग से होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होगे। तो आप ये तो मध्य प्रदेश भोपाल की जो मतलब मध्य प्रदेश भोपाल की जो बोर्ड है उसने बनाया है, ये किसी स्टूडेंट पर्सनल स्टूडेंट थोड़ी बनाया है ये। तो आप सरकार से बोलिए या सरकार इन चीज़ पे ध्यान दें कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर किस 12th में जो चल रहा है उसको सिलेबस क्या चल रहा है, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। रिजेक्ट करना आता है, जब अपना बच्चा पहुंचता मैथ करके उस तब रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब आप योग्य हो, कोई आपकी योग्यता ना पहचाने, तब बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में क्या होता है कि ये देखिए, यहाँ पर चलता है आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। इनका कहने का मतलब यही था कि आपके पास केवल केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर लिखा नहीं होना चाहिए। तो मतलब एग्रीकल्चर वाली मत पढ़ो आप, तब हम आपको एलिजिबल करेंगे। अब ये राजस्थान वाले बच्चों को आपका जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी उसमें उनको एलिजिबल नहीं किया, उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया है। अब ऐसा क्या करे बच्चा? एमपी के वाले बच्चों को राजस्थान में नहीं ले रहे, राजस्थान वाले बच्चों को एमपी में नहीं ले रहे, एमपी वालों को आपका छत्तीसगढ़ में नहीं ले रहे। तो आप इस चीज़ को डिसाइड आप कीजिए ना कि आप किन बच्चों को लोगे और किन बच्चों को नहीं लोगे। और मैं तो बायो वाले बच्चों को ले रहे हो, तो आप एग्रीकल्चर वाले बच्चों को क्यों नकार रहे हो? क्या वो इस डिग्री को योग्य नहीं है? आपको इस चीज़ का सोचना चाहिए कि सामने वाला बंदा कितने गरीब किसान परिवार से आता है, बेचारा 2 साल 3 साल मेहनत करता है, उसके बावजूद आप उसको मतलब बोल देते हो कि नहीं आपका ये नहीं, ये होना चाहिए। आप सरकार से बोलिए, सरकार के लिए लेटर लिखिए कि आप अपने राज्य में इस टाइप से आप नहीं चलाओगे। आप सरकार एग्रीकल्चर की बात करें तो अभी तक एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश की हम स्पेशल बात करूँ मैं, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने आज तक एग्रीकल्चर की बुक नहीं छाप पाई है पूरी, आज 50 साल जब से हमारा देश आज़ाद हुआ जब से। क्या स्थिति पे बात करो आप एग्रीकल्चर की पे? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इन बच्चे को आप कौन सुनेगा? कौन किसके पास जाएं? यूनिवर्सिटी में पास जाते हैं, वो कहता है आईसीआर से बात करो, आईसीआर से बात के पास जाते हैं, वो कहता है यूनिवर्सिटी से बात करो। अब बेचारा क्या स्टूडेंट मर जाए? इसके लिए जो बच्चे ऐसे हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7772950993 है, ठीक है। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप की करिए अपनी, और मैं अगर कार्रवाई करेंगे हम इस चीज़ पे, और मैं आपके साथ हूँ इसमें। आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप पे करिए और हम इनके लिए मेल करेंगे। सारी चीज़ें जो हो सकेगा हम सब करेंगे। 2023 में भी ऐसा हुआ, तो 23 में भी हम ऐसे ही लड़े थे, और आपके 24 में भी ऐसे लड़ेंगे और फिर से हम जीतेंगे। हो हाँ, आपको एक काम और करना है। आपको इन दोनों जो 2 मेल मैंने लिख दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ICAR हेल्प डेस्क 2024 है ना, पहला ये। दूसरा dg.icar@nic.in। इन दोनों मेलों पर आप अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको आप एक PDF बनाइए या कुछ बनाइए, उसमें इन पर मेल कीजिए और आपकी प्रॉब्लम पूरा मेल के द्वारा आप ICAR को भेजिए, क्योंकि ICAR को भी इस चीज़ का बिल्कुल आप अवगत कराएं इस चीज़ से, है ना। और जो हो सकेगा अपन करेंगे बिल्कुल, ठीक है।